और अब बढ़ाई का अड्डा में एक अहम बात। राहुल गांधी ने कल वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटा 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। कहा मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा में हुआ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ी का दावा उन्होंने किया। कहा कि मध्य प्रदेश में भयंकर गड़बड़ी थी, उसके बाद भी हमें सिर्फ 65 सीटें मिली हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी है कुछ तो गलत हुआ है। बात राहुल गांधी के आरोप पर। वहीं राहुल गांधी ने जब आरोप दे दिया तो चुनाव आयोग ने एक शपथ पत्र मांगा है। बीजेपी ने उनके बयान को निराशाजनक बताया कि ये भी कहा कि राहुल गांधी का एटम बम तो फुस हो गया है। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं। कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदाराना रूप से नहीं बोलना चाहिए। बाकायदा स्क्रीन पे पिक्चराइज करके एक चीज बताइए कहाँ कहाँ किस तरह से चोरी हुए हैं, तो इन पांचों की जिम्मेदारी उसका जवाब दें। उन्होंने तो एनालिसिस करके बता दिया कि ये चोरी हुई है। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया, और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण। तो रिएक्शन इसे लेकर लेंगे। अभिनव बरौलिया साहब, बहुत स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गुलरेज शेख बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। शेख साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला क्विक रिएक्शन शेख साहब, गुलरेज शेख साहब आपसे ही ले लिया जाए। वो तमाम चीजें गिना रहे हैं, वो राज्य गिना दे रहे हैं, डाटा भी वो दे रहे हैं। जी देखिए, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, और ये बात तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। यही चीज़ जो है ना, ये राहुल गांधी के किरदार का एक अहम अंग बन चुका है। आप देखिए, ये बंदा जब से लॉन्च हुआ है राजनीति में, तब से लगातार इसी प्रकार की बात करता रहा है। हमेशा इस व्यक्ति ने यही किया है कि अपनी विफलताओं का जो ठीकरा है कभी ना कभी किसी ना किसी और के सर पर फोड़ते हैं, या तो किसी जो हमारी संस्थाएं उन पर फोड़ेंगे, वरना ये होता है कि कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं के सर पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका सर बचाया जाता है। और अभी भी यही चल रहा है कि राहुल गांधी को मुझे लगता है कि वापस से अध्यक्ष बनने की इच्छा है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो भारत के, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हो, एक तरह से सरकार के हिस्सा माने जा सकते हो, और ऐसी बातें करते हो कि देश को शर्मिंदा कर रहे हो विश्व पटल पर। जी जी जी, आपने हमारी संस्थाएं कह दिया, मतलब हमारी मतलब गुलरेज शेख, ललित प्रजापति और अभिनव बरौलिया, इन्हीं की संस्थाओं की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है। खैर, बरौलिया साहब आपका रिएक्शन। भारत मुझे लगता है आपका भी, गुलरेज शेख का भी है, बरौलिया जी का भी है, और प्रजापति जी का भी है, तो हमारी ही हुई। हाँ, ये सब भारत की संस्था है और हमारी प्यारी संस्थाएं हैं। जी, बरौलिया साहब आपका रिएक्शन, फिर सवाल। देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, कल पूरे दुनिया हो, कल सबने लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी जी को लाइव देखा। आज चौक चौराहों पर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है। ये बात स्पष्ट हो गई, और इसके तथ्य यह है कि ये आपने वो सुना होगा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, उसी की तर्ज पर कुछ ऐसा हाल कर दिया है राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग का। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का ई वोटर पेज सुबह से उसका सर्वर डाउन है। कितनी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं मैं। चुनाव आयोग का ये डर आप समझ रहे हैं ना सर? इतने राज्यों में सर्वर डाउन हो गया है, आप चेक कर लीजिए। आपके लोगों को बोलिए कि लगे इस काम पर। जी, आपने तो ये बताता है कि कुछ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस देश में चल रहा है। बरौलिया साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी किए गए, या राहुल गांधी जिस तरीके से तथ्य रख रहे हैं,
तो हैरानी की बात यह है कि झारखंड में क्या ऐसा नहीं हुआ, या बाकी जो राज्य जो दूसरी पार्टियों के पास हैं, दूसरी पार्टियों ने जहां जीत दर्ज की, वहां पर ऐसा नहीं हुआ क्या? ये विरोधाभास नहीं लगता है? देखिए, हाँ, नहीं, क्यों नहीं लगता? बिल्कुल लगेगा। बात ये भी कर रही है जनता, लेकिन जहां पे जनता ने वोट किया है उसकी चोरी उसको दिख रही है। आप मेरी बात को समझिए तथ्यों के साथ। कुछ चैनल्स गए भी हैं, जो बात रखी गई है वहां बैंगलोर में लाइव चल रहा है, कई चैनलों पे, मैं नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पे, लाइव चल रहा है कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, एक घर में किस तरीके से अलग अलग लोग रह रहे हैं। तो ये बात तो देखिए सच साबित हो रही है। कितना भी पर्दा डाला जाए, कितना भी कोसा जाए राहुल गांधी जी को, उससे कुछ भी नहीं होना है सर। जो बात सच है वो सच है। ठीक। गुलरेज शेख साहब, जवाब। और एक मेरा एड ऑन सवाल कि इस पर एफिडेविट क्या मांगना? अगर आरोप लग रहे हैं तो या तो जांच करवा दी जाए, नहीं, चुनाव आयोग का, सर ललित जी, चुनाव आयोग का सर्वर डाउन को क्यों है वो भी पूछिएगा। ठीक है गुलरेज शेख साहब, प्लीज। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात गुलरेज जी, एक छोटी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं भाई, हम चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, ये भाजपा क्यों कवर अप? चलिए ठीक है, अब आप जवाब देंगे गुलरेज शेख साहब, प्लीज। नहीं, बिल्कुल पहली बात तो हम चुनाव आयोग को कोई कवर नहीं दे रहे, लेकिन आपका जब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री जी के विषय में कहता है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहता है, तो बतौर भाजपा प्रवक्ता मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस पर सफाई दूं, और जो सच्चाई है उसको मैं देश के सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक बात है ना, तो अभी तो राहुल गांधी की सारी बातें फ्रॉडुलेंट वे में बात करते हैं ये, वो किसी ना किसी बाहर की एजेंसीज को इन्होंने शायद रिक्रूट कर रखा है, जो इनको ये सब बातें बताती है कि किस प्रकार से लोगों के मनोभाव को खराब करना। आप देखिए कि बेंगलोर सेंट्रल की ये सीट का जिक्र करते हैं महोदय, पहली बात तो ये प्योर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सच भी बोलते होते, एक सेकंड के लिए मैं सोच रहा हूं, कल्पना कीजिए सच बोल रहे होते, तो भी जितने वोटों का ये दावा करते हैं वो सब भी कांग्रेस के कैंडिडेट के खाते में चले जाए, तो भी कांग्रेस 35,000 से ज्यादा वोटों से हार रही थी। और ऐसा करके ये क्या कर रहे हैं पता है, लगभग 100 इनके जो सांसद हैं उनका इकबाल खत्म कर रहे हैं कि वो जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो किसी ना किसी तरह फ्रॉडुलेंट वे में बने हैं। और मध्य प्रदेश में जितने इनके विधायक है ना, उन सबका भी इकबाल खत्म कर रहे हैं, खुद की कांग्रेस की विपक्ष की सरकारों का इकबाल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास एक सर्वर वाला सवाल, ठीक है, उसका भी जवाब ले लेंगे। उचित शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। उचित सर, ये जो तमाम आरोप लगाए गए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ललित, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ। उचित सर, जो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से मैं तथ्य सामने आए हैं, सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर। जी बिल्कुल, ये ऐसे तथ्य तर्क पहले भी आ रहे थे, पहले जो लोकल स्तर पे आ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि पहले विधानसभा के लिए थे, लोकसभा के लिए थे, या जिला स्तर से बात हो रही थी, फिर राज्य स्तर से बात हुई, अब ये राष्ट्र पे बात हुई है। तो नो डाउट इसमें कुछ है, इतना आसानी से हम इसे नकार नहीं सकते कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं। ये देखिए, अदालतें, जांच एजेंसियां और चुनाव आयोग, अगर इन पे ही आस्था और विश्वास खत्म हो जाए तो लोकतंत्र पूरा खत्म है। आप मान लीजिए, चुनाव आयोग को ये गंभीर विश्वास दिलाना होगा कि हम निष्पक्ष हैं। अगर किसी भी तरीके से चुनाव आयोग पे अगर उंगलियां उठ रही है तो ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आप समझ लीजिए कि मैं कहूंगा, जाहिर तौर पर जिस आयोग के बारे में ये कहा जाए कि सुबह सुबह टीएन शेषन राजनेताओं का नाश्ता करते हैं, उस आयोग के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उचित सर, एक बात और कि ये क्या सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, या फिर अगर तथ्य आए हैं तो कांग्रेस उनका और बेहतर इस्तेमाल करे? उचित सर, जो वही कोशिश कर रही है, वो दुनिया के सामने दिखाने का चेष्टा और प्रयास कर रही है कि आखिर जब देखिए ये कि अगर हमारे हिंदुस्तान की मीडिया इसको तवज्जो नहीं देगी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर ये कहेंगे कि हमारे राष्ट्र के मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो डेमोक्रेसी किस स्थिति में है उसका आकलन और उस पर विमर्श होना चाहिए, और वो कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, आप क्या हो रहा है, कहाँ पारदर्शिता रहनी चाहिए, नहीं हो रही है, एक तरफा काम हो रहा है। ये बात सच है, चाहे ईडी हो चाहे ईसी, इन लोग जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सवाल उठा रहा है तो एक एक बात का उनको जवाब देने पड़ेंगे, तथ्यात्मक जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा वो दे नहीं रही जी। तो निश्चित तौर पे उनकी अविश्वसनीयता की जो बात आ रही है वो दिख भी रहा है और हम देख भी रहे हैं। और जो इस तरीके से राहुल, अभी तो हालांकि अभिनव बरौलिया कह रहे हैं कि सुबह से सर्वर डाउन चल रहा है। मैं आऊंगा सर आपके पास, वक्त रहा तो। अभिनव जी, बहुत क्विक रिएक्शन। सर ये सिर्फ प्रेजेंट किया जाएगा सर, बस। हाँ प्लीज कंटिन्यू, बोलिए।
आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहूंगा, ये देखिए सर्वर डाउन है। जहां का राहुल जी ने बोला है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसका ई वोटर का पेज जो है ये पूरे तरीके से इसका सर्वर डाउन है। कुछ ना कुछ दाल में काला है सर। और कवर अप भाजपा दे रही है, इनके लोग कवर अप भी सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो राहुल जी ने तो 1 घंटे आपने बोला ना, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, आज भी वो दे रहे हैं। चलिए ठीक तो है जी, तो बहुत इस बड़ा पर आरोप है। लास्ट तो इस पर रिएक्शन ले तो लेते बात हैं। होनी चाहिए सर। हाँ हाँ, गुलरेज शेख साहब से लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। शेख साहब जो सवाल उठाया गया प्लीज। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का क्या है मुझे पता भी नहीं और मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकली ये बात कह सकता हूं कि आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता है ना नेता है। अगर होता तो ये दुनिया भर में पूरे जिले के अंदर, हर जिले के अंदर, हिंदुस्तान भर में जाकर प्रदर्शन कर सकते थे, कोई भी आंदोलन चला सकते थे, लेकिन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है, इसलिए फर्जी बातें कर रहे हैं। नाचू कैसे आंगन टेढ़ा राहुल गांधी यही कर रहे हैं, इसलिए मैं हार रहा हूं, क्योंकि जो परीक्षा का बात कहां जा रहे हैं, होता हूं क्योंकि परीक्षा का जो पेपर है वही गलत आता है। ये झूठ बोलते हैं, ऐसा कवर अप मत करिए इस तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन चलाना नहीं आता, उनके पास कोई विचार नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। देश की अभी तक 100 करोड़ की जनता ये वोटों की चोरी देख चुकी है। आप ये फर्जीवाड़ा कर रहे हो। राजनेताओं के लिए, सियासत के लिए शोर सबसे सहज करने वाली चीज। बहुत धन्यवाद। वक्त थोड़ा सा कम रहा, चर्चाएं लेकिन जाहिरा तौर पर होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और